दोस्तों स्टूडेंट बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट यहाँ पर किस तरीके से हमें कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। दोस्तों अगर आपको ध्यान होगा तो कल की वीडियो में हमने ये बात करी थी कि मार्केट 24,420 से कहीं ना कहीं रिवर्सल लेगा निफ्टी, और बैंक निफ्टी की बात करी थी 51,150 से कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट लेता दिखाई पड़ सकता है। अगर आप आज के दिन पे देखोगे तो एग्जैक्टली मार्केट ने कहाँ से रिवर्सल लिया है, 51,150 तक तो प्रॉपरली नहीं पहुंचा, बट 51,200 के नियर बाय मार्केट, यही बात हुई थी कि 51,150 टू 200 ही हमारी बाइंग रेंज बैंक निफ्टी में रहने वाली है। मार्केट आया उस जगह पर, मार्केट ने सपोर्ट लिया 200 पर, इवन थोड़ा नीचे भी गया उससे, और वहीं से एग्जैक्टली रिवर्सल आया। तो ऐसा नहीं है कि लेवल्स काम नहीं करते मार्केट में। अगर जो मैं वीडियो बनाता हूँ इसमें लेवल्स काम करते हैं। फोकस आपको ये करना है कि आप वीडियो को रेगुलरली देखो, रिलीजियसली लेवल्स को फॉलो भी करो। निफ्टी में भी सेम लेवल, बैंक निफ्टी में भी सेम लेवल। अब ये तो मैंने नोट कर रहा हूं तो मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा हर दिन वीडियो में होता है। जो लेवल्स बताए जाते हैं मार्केट में एग्जैक्टली वो काम भी करते हैं। बट आपको क्या करना है, आपको उन लेवल्स को फॉलो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मार्केट में कि जो लेवल्स वीडियो में बताए गए हैं वो क्या मार्केट में क्या मार्केट वहां से रिएक्ट कर रहा है। अगर रिएक्ट कर रहा है तो आपको एक दिन पे नहीं, ये रेगुलर बेसिस पे काम करते हुए दिखाई पड़ेंगे। एनीवे, अभी दोस्तों मैं पर बात करने वाले हैं पहले कि यूएस मार्केट में क्या चल रहा है। तो यूएस मार्केट में अगर हम देखें, कल एक अच्छा खासा फॉल था, नेस्डेक में एक अच्छा खासा फॉल था, डाउ जोन्स में एक अच्छा खासा फॉल था। अभी की बात करें तो यूएस फ्यूचर्स फिर से फ्लैट हो चुके हैं। तो यहाँ पर अभी कुछ भी कमेंट्री करना मुश्किल होगा, क्योंकि मार्केट में गिरावट आती है यूएस में या तेजी आती है आज रात को, तो उस हिसाब से कल सुबह हमारा मार्केट ओपन होने वाला है फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में। दोस्तों इंपॉर्टेंटली यहाँ पर कंपनियों के रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ कंपनियों के रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, कुछ खराब आ रहे हैं। उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि कौन कौन से सेक्टर आज मार्केट को उठा रहे थे और कौन कौन गिरा रहे थे, तो ये आ चुका है हमारे सामने। तो यहाँ पर देखोगे तो सबसे ज्यादा जो गिराने वाला था वो था एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर नेस्ले, एचयूएल, डाबर, इमामी, टाटा कंज्यूमर, ये सारे जो लीडर स्टॉक्स हैं जो एफएमसीजी में आते हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं मार्केट को गिरा रहे थे, और 1700 पॉइंट की गिरावट आज हमको एफएमसीजी सेक्टर में देखने को मिली है। एमएनसी सेक्टर और इंडियन कंजप्शन रियलिटी इनका इतना वेटेज है नहीं, बट ये अगेन स्मॉल कैप, ऑटो, मिड कैप, निफ्टी, मेटल, ये कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे की तरफ ड्रैग कर रहे थे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितने कितने पॉइंट, कितने कितने परसेंटेज गिरे हैं। स्मॉल कैप की बात करोगे 386 पॉइंट का फॉल है, मिड कैप की बात करोगे तो 183 पॉइंट का फॉल है। यानी कि जो लास्ट टाइम पे हमारी मार्केट में एक हमको फॉल दिखा, फॉल के बाद एक रिकवरी देखने को मिल रही थी मार्केट में, तो वो कहीं ना कहीं फिर से, जो मैं आपको कह रहा था, अगर मार्केट को बड़ा फॉल करना है तो बड़ा फॉल करने के लिए मार्केट को पहले क्या करना पड़ेगा, एक पुल बैक, और पुल बैक के बाद फिर फॉल। ये मिड स्मॉल कैप का नहीं, मिड कैप का भी सेम यही हाल है। अगर आप मिड कैप का चार्ट देखोगे तो मिड कैप में क्या है, इसका चार्ट ओपन हो नहीं रहा मेरे ख्याल से, हाँ हो गया। तो अगर मार्केट को गिरना है तो गिरने से पहले एक थोड़ा सा सांस लेगा, उसके बाद गिरेगा। तो अभी देखते हैं फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके से मार्केट कामकाज करेगा। यहाँ पर ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी को मैं एक बार वनडे के टाइम फ्रेम पर आपको दिखा देता हूँ। वैसे मैं आपको डेली ही दिखाता हूँ वनडे के टाइम फ्रेम पर, जिसमें कि पूरा पैटर्न जो है मार्केट का खराब हो चुका है। स्पेशली निफ्टी की अगर मैं बात करूं, खराब क्या हुआ है निफ्टी में पैटर्न अगर आप देखोगे तो ये इसका लेफ्ट शोल्डर रहा दोस्तों, ये रहा इसका हेड, और ये रहा इसका राइट शोल्डर। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स, और इसकी जो नेक लाइन थी कुछ इधर के आसपास, ये ब्रेक डाउन दे दिया है मार्केट ने। लास्ट आखिरी सांस यहाँ पर ले रहा है, और लेवल है 24,400 का। कल भी यही बताया गया था कि निफ्टी अगर 24,400 के नीचे तोड़ता है तो सेलिंग आएगी। आज क्या हुआ आइए देखते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पर चलेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो मार्केट ने क्या किया, 24,400 के नीचे मार्केट गया, ऐसा नहीं कि नहीं गया, लेकिन कितनी देर मार्केट उस लेवल के नीचे होल्ड किया, होल्ड ही नहीं कर पाया। इमीडिएटली वहां से एक फास्ट रिवर्सल हमको देखने को मिला, एंड उसके बाद पूरा का पूरा मार्केट यहाँ पर हमको साइडवेज देखने को मिला। किसमें, निफ्टी में। तो इसी तरीके से जो है मार्केट में साइडवेज मोमेंटम आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकता है, अनटिल और अनलेस निफ्टी 24,400 के नीचे क्लोजिंग ना दे। मैं कल भी यही बात कर रहा था, आज भी यही बात कर रहा हूँ। पहले निफ्टी में बाइंग लेवल की बात करते हैं जो कल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, 24,400। ये लेवल बार 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 इसलिए माइंड में आ रहा है क्योंकि इसके नीचे मार्केट में सपोर्ट नहीं है टिल 24,000 तक। यानी कि 400 पॉइंट तक मार्केट में कोई सपोर्ट ही नहीं है। तो यानी कि अगर तोड़ता है इस लेवल को तो एक अच्छा खासा क्रैक हमको देखने को मिल सकता है। नाउ यहाँ पर दोस्तों बात करने वाले, अगर ये लेवल हमको सपोर्ट लेता हुआ मार्केट में दिखाई पड़ता है 24,400, तो हमको यहाँ पर एक बाइंग लेवल, डिप बाइंग यहाँ से एक मार्केट में रिवर्सल देखने को मिल सकता है। सो ये लेवल पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हमको मार्केट को देनी होगी। लेवल्स को एक बार देखो तो सही, वीडियोस को लगातार देखो तो सही आप एक बारी। तो पहला लेवल बाइंग का ये रहा निफ्टी में। निफ्टी में जो सेलिंग का लेवल रहेगा वो रहेगा 24,000
370 के नीचे ब्रेकडाउन हमको चाहिए। ब्रेकडाउन तो मिल जाएगा, लेकिन ब्रेकडाउन के बाद क्लोजिंग भी चाहिए ना दोस्त। ब्रेकडाउन तो यहाँ पर मिल गया, लेकिन हम क्लोजिंग का वेट नहीं किया, मार्केट ऊपर आ गया। सेम इस तरीके से अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है, क्लोजिंग देता है, तो इस लेवल के नीचे हम क्या कर सकते हैं, एक सेलिंग साइड का ट्रेड अपना इनिशिएट कर सकते हैं। ये निफ्टी का पहला सेलिंग लेवल रहा। और दूसरा लेवल आपको अच्छे से पता है निफ्टी में, वो है 24,600 का, क्योंकि ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह कई बार मार्केट में पहले भी सपोर्ट की तरह काम किया था, अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है। तो यहाँ तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, बट अगर पहुंचता है तो सेलिंग के लिए हम इसको एक्ट करेंगे। तो ये रहा दोस्तों निफ्टी के एनालिसिस। बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी के चार्ट में एक बार आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, 1 डे के टाइम फ्रेम पर दिखाना चाहता हूँ। तो दिस इज द 1 डे टाइम फ्रेम ऑफ बैंक निफ्टी ट्रेडिंग इन अ चैनल पैटर्न रेंज। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मोर क्लियर व्यू हमको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली लास्ट टाइम क्या हुआ, जैसे इस लाइन पे आया एकदम ऊपर के लिए आ गया, इस लाइन पे आया एकदम से ऊपर के लिए आ गया। आज भी क्या हुआ, जैसे इस लेवल पर आया एकदम से हमको यहाँ से रिवर्सल देखने को मिला, और फिर पूरा दिन भर बैंक निफ्टी साइडवेज मोमेंटम किया। ऐसा ही हो रहा है आजकल जो फर्स्ट आवर मार्केट का है। जिस बंदे ने फर्स्ट आवर में, या किसी भी ट्रेडर ने फर्स्ट आवर में मार्केट में ट्रेड कर लिया, उसके बाद फिर वो पूरे दिन भर उसको सताता रहेगा, परेशान करता रहेगा। दोस्तों बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 51,200, 51,200 कहां पर होने वाला है, ये वाला लेवल। कल का जो इंपॉर्टेंस लेवल था, आज भी वही इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है हमारा। किसके लिए, डिप बाइंग के लिए बैंक निफ्टी में। तो इस लेवल को हमको ध्यान में रखना है। मौका मिलता है तो एक अच्छी खासी बाइंग हमको देखने को मिल सकती है, पहली चीज। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो सेलिंग लेवल रहने वाला है वो रहेगा 50, सॉरी बाइंग लेवल, जो दूसरा बाइंग लेवल हमारा रहेगा वो रहेगा 51,700 का ब्रेकआउट, यानी कि 51,700 ये रहा यहाँ पर। So if Bank Nifty break this 51,700 level for upside, so we can plan for a buy side trade, because इसने मल्टीपल अटेम्प्ट लगा दिए हैं, और जब कोई चीज बार बार मल्टीपल अटेम्प्ट लगाती है तो वो वहां पर वीकनेस वहां पर आ जाती है। तो अगर ये तोड़ता है तो हमको वन गो में कम से कम 52,200 तक जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है बैंक निफ्टी। सो वी नीड टू चेक कि जैसे ही 51,700 का ब्रेकआउट मिलेगा, हमको क्या करना है, 52,200 की टारगेट यहाँ से एक्सपेक्ट करके चलने। ठीक है, चलिए नाउ अब बात आती है सेलिंग साइड की। तो सेलिंग के लिए बैंक निफ्टी भी ये रेंज जो है ना, यहाँ पर अगर हम सेलिंग के लिए करें तो सेलिंग हमको थोड़ा सा पेन दे सकती है बैंक निफ्टी में। तो क्या करना है, यहाँ पर हमें ध्यान देना है। 51,100 का ब्रेकडाउन, 51,000 का ब्रेकडाउन। तो 51,000 का ब्रेकडाउन तो अभी फिलहाल के लिए नहीं होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बट जिस हिसाब से आजकल बैंक निफ्टी पैनिक सेलिंग कर रहा है, अगर ऐसा कुछ होता है दोबारा से, तो फिर हम यहाँ पर सेलिंग के लिए देख सकते हैं। हम बात करने वाले हैं फिन निफ्टी के बारे में। तो फिन निफ्टी का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये मैं पहले एक बार 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हम एक चैनल पैटर्न की रेंज बना के जा रहे हैं, जो कि आप रेगुलरली देख ही रहे होंगे। जब हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये तो लाइन देखो यहीं तक रहेगी। फिन निफ्टी की जो सपोर्ट लाइन है वो तो यहीं तक रहेगी, ठीक है। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट लाइन फिन निफ्टी में ऊपर से आ रही है, ये कंटिन्यूअसली इसको ऊपर जाने नहीं दे रही। आज के दिन पे भी जो फिन निफ्टी को रोक रही थी, वो कहीं ना कहीं यही ट्रेंड लाइन थी। इसने ना जाने कितने मल्टीपल अटेम्प्ट लगाए ऊपर ब्रेकआउट देने के, बट ये फेल हो गई ब्रेकआउट करने में। कौन सी, फिन निफ्टी की ये वाली ट्रेंड लाइन। तो अगर हमको इस तरीके से पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलता है, सो वी नीड टू बी रेडी टू टेक एंट्री। नाउ लेवल्स क्या होने वाले हैं इंपॉर्टेंट, वो बता देता हूँ। 23,700, 23,730, ये तो पहले आपके लिए ये इंपॉर्टेंस लेवल रहेगा, डिप बाइंग लेवल, तो इसको तो ध्यान में रखना ही रखना है। 23,730 का जो लेवल रहने वाला है, ये एक डिप बाइंग लेवल की तरह हमारे लिए एक्ट करने वाला है फिन निफ्टी में। ओके, जो ब्रेकआउट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ वो रहने वाला है 23,950। बट मैं यहाँ पर बाइंग के लिए कहूंगा नहीं, क्योंकि अगर ब्रेकआउट मिल भी जाता है तो 24,000 का लेवल अगेन हमारे लिए क्या करेगा, एज द रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है। तो ध्यान में रखो क्या है, 23,730 तो एक बाइंग लेवल की तरह एक्ट करेगा, एंड 24,000 एक सेलिंग लेवल की तरह यहाँ पर एक्ट करने वाला है। तो ये लेवल पे सेलिंग के लिए और ये लेवल पर बाइंग के लिए हमको कंसिडर करना, और हो भी यही रहा है। मार्केट बॉटम पे आता है, बाइंग हो जाती है, और टॉप पे जाता है तो वहां से स्लोली स्लोली सेलिंग मार्केट में स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, हमें इसी तरीके से ट्रेड करना है। और कॉमेंट करके बताना कि क्या आपने कैरी करके रखा हुआ है, आज क्या लेके गए हो कैरी करके, कॉल पुट स्टॉक में किसी में पोजीशन बना के गए हो, प्लीज कमेंट करके लिखना। मैं देखना चाहता हूँ कि आपका झुकाव किस साइड है, बुलिश साइड या बेयरिश साइड। तो जिसने भी लेके गए हो, कैरी फॉरवर्ड करके गए हो, जरूर कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप आई होप आपने लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और बेल आइकन तो आपने डेफिनेटली प्रेस कर दिया होगा। ओके।